बार तात्कालिक स्थिति क्या होती है ये हम उसका आंकलन पूरा कर नहीं पाते। कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि आप न चाहते हुए भी आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन सामने से जिस प्रकार की स्थिति आती है न चाहते हुए भी अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं। तो इसलिए अप्रिय घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। अब इसको देखना चाहिए मोदी जी से। और ये सवाल हम लोगों से क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल खट्टर साहब से, ये सवाल मोदी साहब से, अमित शाह जी से पूछा जाना चाहिए कि आपके राज्य में ये क्या हो रहा है, आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, ये उनसे पूछा जाना चाहिए। लक्ष्मीकांत जी, आपका रुख करना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे? सवाल बीजेपी से ही पूछा जाना चाहिए कि अचानक बीजेपी के आने के बाद क्या हो गया? देखिए, मेरी पार्टी का और सरकार का स्टैंड साफ है कि इस प्रदेश में जो कोई भी कानून को हाथ में लेगा, चाहे वो गो तस्करी के मामले में हो, चाहे किसी और मामले में हो, वो कानून उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। गोरक्षा के खिलाफ भी, गोरक्षा के नाम पर भी हो, पहले तो पहली लाइन में बोला है, गोरक्षा के नाम पर भी हो, उसको भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या जो यहां पर मौलवी साहब यहां बैठे हैं ये बोलेंगे कि एक व्यक्ति ने, कमलेश तिवारी ने मोहम्मद साहब पर टिप्पणी कर दी थी, आपने पूरे देश में सड़कों पर लोगों को निकाल दिया था, तो कानून करेंगे? आपने 2 लोगों को बंगाल में मार दिया इस्लाम के नाम पर, 2 लोगों को मार दिया बंगाल में इस्लाम पर, आपने लोगों के घर जला दिए, आपने लोगों के घर जला दिए। आप इसको मत छेड़े प्लीज। क्यों नहीं छेड़े? क्यों नहीं छेड़े? ये सवाल उसका नहीं है, ये सवाल जिस श्रद्धा है वही हमारी श्रद्धा है, उस सिलसिले में चले। जहां श्रद्धा लेने की हो रही है, नहीं छेड़े प्लीज। लक्ष्मीकांत जी, मैं सुझाव पर आना चाहूंगा। सुनिए लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्यों? अच्छा, कंट्रोल रखिए। लक्ष्मीकांत जी प्लीज, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गोरक्षकों का सूचना तंत्र मजबूत है, वो लगातार तस्करों को लेकर खबर रखते हैं, लेकिन सरकार का सूचना तंत्र कमजोर है, ऐसा क्यों है? देखिए, सूचना तंत्र कमजोर नहीं है, मैं 2 बार पहले भी आपको कह चुका हूं कि बिना सूचना के भी, बिना गोरक्षा के भी हजारों की संख्या में यहां पर इस तरह के अपराधी पकड़े जा रहे हैं, पुलिस के द्वारा पकड़े जा रहे हैं। कुछ क्योंकि लोग एक्टिव रहते हैं, लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है इसके साथ, इसलिए लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और लोगों ने उनको अवेयर रहकर पकड़ा है। लेकिन अवेयर रहकर पकड़ना ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कानून हाथ में लेना ये गलत बात है। अच्छी बात ये गलत बात है। अब सवाल है दूसरा, प्लीज मैं आ रहा हूं आपके पास में। दूसरा सवाल है कि गोरक्षक जो हम सुनते हैं, क्या कानून ने से शब्द को कोई अमली जामा दिया है? क्या इनके लिए कोई कानून का दायरा है? आखिर कहां कंट्रोल में हो, कहां आउट ऑफ कंट्रोल हो, कैसे तय होगा? देखिए, ऐसा है, गाय हमारी माता है और इस देश की श्रद्धा का केंद्र है, करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र है। कोई व्यक्ति, मैं भी गोभक्त हूं, गोरक्षक हूं, अगर मेरे सामने भी कोई गाय कटेगी तो मैं उसका प्रतिरोध करूंगा, विरोध करूंगा, तो मैं भी गोरक्षक हूं। इसका मतलब जो भी गाय में आस्था रखता है, गाय को अपनी मां मानता है, वो हर व्यक्ति गोरक्षक है। इसलिए किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को या पर्टिकुलर संगठन को गोरक्षक दल का नाम देकर सरकार क्या करेगी? सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ है। जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, जिन्होंने हत्या की है, उन पर 302 का मुकदमा चलेगा और जो कानून कहता है वो उसको सजा मिलेगी। क्या उम्रदराज साहब, ये बेहतर है, यही होना चाहिए स्टैंड? देखिए, और इसके साथ साथ तस्करी पर लगाम लगानी चाहिए। देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के अंदर हम 7 कौम रहती हैं। पूरी दुनिया के अंदर यही एक ऐसा मुल्क है जहां हर कास्ट के, हर वैरायटी के लोग रहते हैं। हम नहीं बांटना चाहते मजहब के नाम पे, और मैं कहता हूं नहीं बांटना चाहिए। हमें किसी भी धर्म के नाम पे, किसी जाति के नाम पे नहीं बांटना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, कभी मेरे फाजिल दोस्त कह रहे थे कि कुरान में जिक्र, अगर बकरा हम कुर्बानी करते हैं तो उसे हमारे हिंदू भाई पालते हैं और बेचने के नहीं आते हैं, और हम उसे कुर्बान बकरा ईद पे करते हैं। हम खिलाफ हैं गौ हत्या के। हम खुद कहते हैं कि जब हिंदुस्तान के अंदर अगर ये कानून है और कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि गौ माता को कहीं पर काटा जाए, बिल्कुल मैं विरोध करता हूँ, पुरजोर विरोध करता हूँ, और मैं सबसे आगे होके इनका कंधे से कंधा मिलाकर के इस बात का साथ देता हूँ, कानून हाथ में मत लो। हम जो गुनाह कर रहे हैं, जो गाय, सुनिए, जो गुनाह कर रहे हैं, जो अगर गाय को बेउर्मती कर रहे हैं, गाय की या गाय के साथ हत्या कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं, हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर के कानून के हवाले करें। हाथ में लेने से कुछ लोगों को रोका जाए। देखिए, कोई मजहब नहीं चाहता आपस में बैर रखना, ठीक है ना? हम हिंदी हैं, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमें ये बात याद रखनी चाहिए। बेहतर है धर्म और मजहब जितेंद्र जी, बांटना चाहिए। ऐसे में ये तनाव सांप्रदायिक आधार पर क्यों नजर आता है? क्यों कुछ लोगों के निशाने पर कुछ हो जाते हैं? क्या कारण है? देखिए, कैसे माना जाए कि आप लोग कानून के दायरे में काम कर रहे हैं? बहुत सीधी सी बात है, कोई हिंदू तो गाय काटेगा नहीं। निश्चित रूप से आज तक जितने भी लोग इस गौ तस्करी में पकड़े गए हैं और वहां उपस्थित हिंदुओं के रहमदिली से बच गए हैं, उनमें 95% मुसलमान पाए जाते हैं।
माथे पे थोड़ी लिख रहा है, मैं वो आपको बताना मुसलमान चाहता हूं, क्या मैं बात इनकी करो बात ये बोले तब मैं नहीं बोला ना। हाँ बोलिए बोलिए। 95% मुसलमान मजहब पाए का जाते जिक्र हैं। मत कीजिए। मैं और वो लोग कानून अपने की हथियार बात रखते कीजिए। हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि गो तस्कर पकड़े ऐसे गए। वाकये उनके- आगे ना हो, इसके लिए गौरक्षक दल आगे क्या करेंगे, मैं आपका भी सुझाव सरकार के खिलाफ, सरकार जो वर्तमान में सरकार है उसको इसके ऊपर कानून बनाना चाहिए, कड़े से कड़ा कानून बनाना चाहिए। माननीय मोदी जी की सरकार है, वसुंधरा जी की सरकार है, यहाँ सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं, ऐसे कानून बनाने चाहिए। वो किसी भी ये मजहब का विषय नहीं होकर के ये आस्था का विषय है। इस आस्था के विषय को कोई छेड़े नहीं, इसके लेकर के कानून बनना चाहिए। हमने माननीय मोदी जी को, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी 2009 में रिट लगाई, 2014 में रिट लगाई कि गाय के लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर, मैं बात पूरी करूंगा, पंचायत स्तर पर गौशाला होनी चाहिए। जो अवैध गाय जो काम के नहीं है उनके लिए उनके निस्तारण की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि जो बीमार गाय है उसके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। और माननीय मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने थे, बीजेपी की जब सरकार आई थी, तो इनके मैनिफेस्टो में था। मैं मानता हूं कि 60 साल में कांग्रेस ने इस देश को बांटने का काम किया है। कांग्रेस अब मैं इस ने- पर क्या नहीं आ कर रहा, रहे हैं? अब इस पर कांग्रेस नहीं आ आप क्या रहा। कर रहे हैं? आप क्या कर रहे कमल हैं? दीदी, ये आप कर रहे हैं, अब तो देश को बांट रहे हैं। प्लीज, धर्म के नाम नहीं पे आ रहा। बांट रहे हैं, आप सरकार डिबेट गौ रक्षा के बेहतर नाम पे तरीके बांट से रहे चल हैं, रही है, आप सुझाव पर इल्जाम लगा रहे आइए। हैं कमल कांग्रेस दीदी, की क्या शर्म आनी जितेंद्र चाहिए जी के बीजेपी सरकार से सुझाव से आप सहमत कांग्रेस हैं? के जमाने में माननीय ऐसे हत्याएं उम्र दराज साहब, उम्र दराज साहब, बीजेपी की प्लीज। सरकार आती और है, जितेंद्र जी हत्याएं प्लीज। माननीय दादागिरी लगा दी मिले बीजेपी हैं, ने। आ रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। कमल उचित दीदी, कानून क्या बनाना बीजेपी चाहिए। अपने मैनिफेस्टो पर चल रही है? बात हमारी जो कानून- चल रही है बीजेपी, गौ प्लीज, माता की जितेंद्र जी। बात, बीजेपी और कांग्रेस की नहीं बात चल रही है हमारी गौ माता की गौ रक्षा। माता की रक्षा होनी चाहिए। गाय और की जो रक्षा को लेकर कानून किसी गाय की पार्टी ने रक्षा। बात की तो क्या वो पार्टी अपना वचन निभा रही है? नहीं निभा रही पार्टी। और देखिए गौ रक्षा करने के लिए आज जगह जगह जो बीजेपी राजस्थान में भी एक मत से आई थी, तो यही कहा गया था कि इसके लिए अलग से टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जो अभी तक कहीं गठित नहीं की है। मंत्रालय बन गया, कोई उसमें कार्रवाई नहीं है। और जो गौशालाएं भी बनी हुई हैं उसमें एक स्टार लगा दिया कि 200 गायें होंगी, उन्हीं को अनुदान दिया जाएगा, अन्यथा अनुदान नहीं दिया जाएगा। तो जिसके बेचारे की 100 पालने की कैपेसिटी नहीं है वो 200 कहां से करेगा? तो सरकार को चाहिए, यदि सरकार ये निर्णय कर ले, तो मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहती हूँ माननीय मोदी जी को। इतना सब कर रहे हैं, बेटियों के लिए कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, गाय के गोमूत्र और गोबर दो पर अगर सरकार केंद्रित हो जाए, 5-5 रुपए लीटर के हिसाब से लेने शुरू कर दिया जाए, तो एक भी गाय रोड पे नहीं आएगी, सब अपने घरों में बांधना शुरू कर देंगे। मतलब ये तो मान लिया आपने चलिए कि चलिए, मैं आ सरकार रहा हूं, आ जो रहा है हूं, प्लीज धर्म के नाम पे आई है। नाजिमुद्दीन साहब, आपसे जानना चाहता हूं, ऐसे हालात में कानून व्यवस्था को माकूल रखा जाए, उसके लिए क्या कोशिशें हों और किसकी तरफ से पहले हो? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था कायम करना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं बार बार एक बात को दोहरा रहा हूँ, वो ये है कि गौ रक्षा के नाम पर, उसकी हिफाजत के नाम पर जो एक छूट मिली हुई है, इनको सर्टिफिकेट किसने दिया है और उसकी रक्षा करने के नाम पर, मेरी बात सुन लीजिए। गोरक्षक नहीं है। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। आप अभी कह रहे थे हम लोग सब एक हैं, आप ये कहना चाहते कि आप गोरक्षक बात नहीं पूरी है। करने दीजिए आप। उसकी रक्षा के नाम पर और अपने उसके सम्मान के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है पूरे देश में, मैं कहता हूं बहुत चिंता का विषय है। उससे उन्माद फैल रहा है। कानून का राज चलेगा या इस तरह से कानून को जेब में रखने की जो बात है, जिस तरह की चीजें की जा रही हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयां होनी चाहिए ताकि किसी की हिम्मत ना हो कानून तोड़ने की। एतराज था आपको? अश्विन जी, हिम्मत मेरे को नहीं ये होनी था कानून कि तोड़ने अगर कोई आपके घर में घुसकर आपकी माँ के ऊपर कोई हथियार उठा के उसके ऊपर अत्याचार करे, तो आप बैठे रहेंगे कि घर पर कानून आएगा, आए, आप उसको कानून आए, ये घर ही हमारा सुरक्षा करिए हिंदुस्तान, आप। हिंदुस्तान हमारा घर ही है, तो कानून आए और वो रक्षा करे, तब तक तुम गर्दन काट ले जाओ। कितनी क्या ऐसा होना एक बात और चाहिए? कह दूं मैं तो आप आपको। मार दो किसी को सड़क पे आप लाके। मैं कह नहीं, दूं, हम कहाँ कानून हाथ में ले लो। देखिए, हम तो गोरक्षकों खुद के कह रहे पास हैं, हथियार नहीं इंतजार होते। करना चाहिए था, आपको पुलिस को बुलाना अश्विनी जी, चाहिए। हम साथ हैं, गोरक्षकों हम के भी तो पास करते हैं। हथियार नहीं होते। अश्विनी जी, गोरक्षकों के पास हथियार नहीं होते। जितने भी ट्रक पकड़े जाते हैं, उनकी नेम प्लेट्स आप देखेंगे, 10-10 नेम प्लेट्स लेके वो लोग चलते हैं, और उनके पास ऐसे अवैध हथियार होते हैं कि हम लोग तो देख के कांपते हैं उनके हथियारों को। माथे पे लिखा हमारी होता है कि वो मुसलमान है। कितनी गाड़ियां अश्विनी छूटी जी, हैं। एक बात और- अश्विनी जी, एक मैं ये बात और कह रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले इस हमारे पर बिल्कुल पूरी तरह से पाबंदी लगानी चाहिए बिल्कुल कि लगनी लोग चाहिए। इस तरह की कोई चीज ना करें, एक बात। जी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो पार्टियों की बात भी चल रही है, आ रहा हूं लक्ष्मण। भाजपा को खासतौर पर उनके लीडर्स को दोहरी नीति मत अपनाइए, पूरे देश में लगाइए। प्रतिबंध लगाना है तो उन राज्यों में क्यों वादा करके आए आप लोगों से, जिन राज्यों में आपकी सरकारें बनी हैं, वहां क्यों उस पर खुली छूट है, क्यों वहां लक्ष्मणकांत जी जवाब बताइए आप। दीजिए। और देख लीजिए दूसरी इस पहली बात तो मैं जो आपको कह रहा हूं, आप दोनों आप इसको बिल्कुल अन्यथा नहीं ले, क्योंकि आप दोनों यहाँ पर बैठकर ये कह रहे हैं कि गोरक्षा होनी चाहिए, गो तस्करी रुकनी चाहिए और गोमाता नहीं कटनी चाहिए। जी। यही बात अजमेर के खादिम ने कही है कि पूरे देश में गो तस्करी पर रोक लगनी चाहिए, गो हत्या पर रोक लगनी चाहिए। आज उसको हटा दिया गया है।
आज उसको वो हटा आपस दिया का गया झगड़ा है है। तो उनका। आप उसको मत जोड़िए। उस वो बयान उनका के आपस बाद का उसको झगड़ा हटा दिया वहां वो से, उनका तो अपना मामला आप है। उसको उस बयान के उसको बाद इस चीज से मत जोड़ो आप। कैसे वो नहीं जोड़ो? नहीं नहीं, कल वो उसने उनका बयान पर्सनल दिया, आज उसको बेटा हटा है। दिया। वो एक इत्तेफाक की बात है। अच्छा, ये इत्तेफाक कैसे हो गया? हटा दिया। कल उसने वो उनकी बयान पर्सनल दिया, गद्दी का हटा मामला दिया। है। आज वो देखिए उसको हर हटा साल दिया। चुनाव होते हैं उनके, उनके हर साल 2 साल में चुनाव होते हैं, हट जाता है। अच्छा, तो आप यूं आज बोलिए हम ना। कह रहे हैं हमें हटा देना कोई। अरे आज हम सुनिए कह रहे ना। हैं अरे कि गौ सुनिए। गौ हत्यारों अरे के भैया खिलाफ सुनिए ना। कानून बनना ओ भैया चाहिए। सुनो। हम कह रहे हैं ना मेरे भाई आप भैया कि सुनो। गौ हत्यारों के खिलाफ कानून बनना चाहिए, आप सुनिए सख्त ना। से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो सजा एक इंसान को मारने की होनी चाहिए, वो एक गाय को मारने वाले इंसान की सजा गोवा होनी में भी बना चाहिए। दो। नहीं, अब आपकी पार्टी हमें का चाहिए, स्टैंड है, आपका स्टैंड है। लक्ष्मीकांत जी क्या एतराज है? नहीं, हमको कहाँ एतराज है? हमको तो कहाँ एतराज है? सहमत हैं? हमारी इनकी बात सहमत हैं हम इस सुनिए ना, बात से। सुनिए ना सर, आपकी बात अगर आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा कह दें और लोकसभा में और राज्यसभा में इस बात को लेकर वो पहल करें, या मान लीजिए कि इतनी सारी जो आपकी राज्य सरकारें हैं वहां से पहल कराएं, तो हमको तो समस्या ही नहीं। आप हमारी सराखों तो पे हो, सेंटर में आप सरकार हमारी मोदी जी सराखों पे हो, मोदी जी आप लाने ना। हमारे सराखों पे हो अजी, भैया। जो मोदी जी तो कर रहे हैं देखिए भैया, भाई, मोदी मेरे जी तो कर रहे मोदी हैं। जी इसी गुजरात चीज में गो अभी हत्या पर उम्र कैद है। अभी इन्होंने अभी जेपीसी हुई ने है, बताया अभी हुई कि है। साहब भारतीय भैया जनता सुनिए। पार्टी के मोदी जी ने हमसे वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो तो हम ये आप मान रहे हो ना कि करेंगे। तो ये आपने तो नहीं साफ किया। हो गया आप कि वो मान धर्म रहे के हो नाम ना, पे चीज आप कराएं। ये ये तो साफ हो गया कि आप अश्विनी धर्म जी, मैं बोलना और चाहूंगी। कमल दीदी तो करे ना। आप मांग कर रहे हो ना मोदी जी से? आप मोदी जी से मांग कर रहे हो ना? हम कह रहे हैं ना, आप लाओ ना मोदी जी से कानून। मांग कर रहे हो ना? कानून लाओ ना, अरे मोदी बनाओ जी ना से- आप कानून, मोदी जी सरकार से- आपकी बनाओ। कमल दीदी, मैं आपके पास आऊंगा, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मैं आपसे आप वापसी करूंगा, छोटा सा ब्रेक लौट रहे हैं। देखिए, ये तो सरासर गलत हुआ। जो भी हुआ ये तो हिंसा है, हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। एक बार अगर पूरी बात जानने के बगैर अगर ऐसा किया जाता है तो ये गलत है। और गौ तस्करी तो देखो बेकार है, बिल्कुल रुकनी चाहिए। बिल्कुल गुंडागर्दी है। सरकार को गो तस्करी के खिलाफ एक्शन लेने चाहिए और कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। और हर टोल नाके पर इनकी चेकिंग होनी चाहिए, वाहनों की। सब पूछताछ करने के बाद इनको भेजना चाहिए आगे।